ईरान का मुंह तोड़ जवाब ओमान के पानियों में मौजूद अमरीकी बहरिया की ईंट से ईंट बजा दी। ईरान के ताज़ा तरीन हमलों में अमरीकी बहरिया को कितना नुकसान पहुंचा, इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, अमेरिका ने ईरान पर ताज़ा तरीन हमला किया जिसके जवाब में ईरान ने अमरीकी बहरिया की ईंट से ईंट बजा दी है। ओमान के पानियों में मौजूद अमरीकी बहरिया को कितना नुकसान उठाना पड़ा है, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। अदील भाई, असल में अमरीकी बहरिया जो है वो ओमान की तरफ ही खड़ी हुई है, क्योंकि उससे आगे आएगी तो आबनाए हुर्मुज़ शुरू हो जाता है और उससे ज़ाहिर है उन्होंने अपना फासला बरकरार रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया था, 2-3 दिन पहले भी अपना HW बुश जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी ओमान के पानियों के करीब से गुजारा था और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की थी कि हमारी नज़र भी है, हमारी गिरफ्त भी मजबूत है और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स से गुजर के फिर आप ईरान की तरफ से होते हुए आबनाए हुर्मुज़ नहीं जा सकते। अब मामला ये है कि चूँकि ये ओमान के पानियों के करीब खड़े थे, तो इसीलिए ईरान ने जब वहाँ से इन्होंने ईरान पे हमला किया रात में, तो उसके बाद जब ईरान ने मुख्तलिफ बेसिस पे हमला किया तो उसके साथ साथ उन्होंने उन बहरी जो असासे हैं उनको नहीं छोड़ा ईरान ने, जो दरअसल ईरान पर हमलों में मुलव्वस है, और वहाँ से उन्होंने हमले किए हैं, बहुत ताक कर निशाने लगाए हैं और उन बहरी जहाज़ों के ऊपर हमले किए हैं, ड्रोन्स के ज़रिए किए हैं और मिज़ाइल्स के ज़रिए किए हैं, एंटी शिप मिज़ाइल फायर किए हैं उन्होंने, और ये मुख्तलिफ अपनी साहिली पट्टी के पास से किए हैं, उसी साहिली पट्टी के पास से जिसको दरअसल अमेरिका ने गुज़िश्ता रात से लेके सुबह तक निशाना बनाया। पश्चिम है, बंदर अब्बास है, वहाँ पर हमले किए गए। पश्चिम बंदर अब्बास सिर्क जो थी वहाँ से उन्होंने हमले किए, वहाँ पे हमले किए थे और ये कहा था कि हमने कुछ मिज़ाइल साइट्स उड़ा दी हैं, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स उड़ा दी हैं, ड्रोन की स्टोरेज फैसिलिटीज़ को उड़ा दिया है, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की थी कि वहाँ पे हमने न सिर्फ उनका कम्युनिकेशन उड़ा दिया है बल्कि हमला करने की सलाहियत जो आबनाए हुर्मुज़ की गिरफ्त मजबूत करने के लिए ज़रूरी थी वो भी हमने छीन ली है। तो वो दावा जो छीन लिया है वो दावा तो हवा हो गया ना। ईरान ने जब हमला किया तो अमेरिकी बहरिया को जो है ना उन्होंने तबाह बर्बाद ही कर दी है एक तरह का। बहुत बुरी चोट लगाई है, बहुत ही कारी ज़र्ब लगाई है और ओमान के पानियों के करीब लगाई है, और ये बताया है ईरान ने कि ओमान के पानी भी ईरान का पानी ही है, उसी के टेरिटरी में आता है, और वहाँ पे अगर आप कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे या वहाँ से खड़े होकर आप ईरान पे हमला करने की कोशिश करेंगे या वहाँ पर खड़े होकर ब्लॉकेट की तरह की कोई चीज़ शुरू बनाने की कोशिश करेंगे और गुजरने नहीं देंगे किसी को, या फिर अपनी आप हिफाजत में लेके गुजारने की कोशिश करेंगे, तो ईरान उसका जवाब देगा। इसके बावजूद कि ईरान ने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया है, अभी भी उन्होंने जितने हमले किए हैं गल्फ़ की स्टेट्स पे जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर भी वहीं हमले किए हैं जहां ज़रूरी हैं, अभी और भी प्रिसाइज और कंट्रोल्ड थे, क्योंकि वो मेरा ख्याल है कि ये चाह रहे हैं कि कल आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन होनी है, उससे पहले अगर वो कोई ऐसा जवाब दें तो बड़ा ही प्रिसाइज दें ताकि जंग ज़्यादा ना फैल जाए। लेकिन ट्रंप का जो बयान आया है कि जनाब सीज़ फायर ख़त्म हो गया, तो मुझे लगता है कल के बाद फिर ईरान और मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान पे जिस शिद्दत से हमला किया जाएगा वो उससे 2 गुना शिद्दत के साथ उसको लौटा देगा। ये ईरान ने आज भी करके दिखाया है, जब उस पर 80 हमले किए गए तो उसने 85 हमले करके दिखाए हैं, और उसने उन्हीं एयर बेसिस को निशाना बनाया है जो बहुत ही हॉट टारगेट थी इस वक्त ईरान का। इसके अलावा वो 8 के करीब एयर बेसिस को और भी निशाना बना सकता था गल्फ़ के अंदर, लेकिन उसने नहीं बनाया। और यही चीज़ जो एनालिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर रही है कि ईरान जहाँ जहाँ दे सकता था जवाब उसने वहाँ नहीं दिया। अभी तो बहुत मामला हल्का रखा है उसने, और वजह वही है जो आपने अभी बयान की है। तो ईरान ने बेसिकली तमाम जगहों पे जवाब दे दिया है। उस पे समंदर के ज़रिए ओमान के करीब खड़े होकर पानियों से हमला किया गया था और उसने उसका जवाब वहीं पे दिया है जहाँ से उस पर हमला किया गया था, और बहुत शिद्दत के साथ दिया है। आने वाले वक्त के साथ इसकी इंटेंसिटी का भी अंदाज़ा होगा। अच्छा ज़रा भाई, नुकसान की अभी तक कितनी को तफसीलात सामने आई है? क्योंकि मैं जो खबरें मेरी नज़र से गुजर रही हैं, सुना है कि बड़ी शदीद नुकसान पहुँचा अमरीकी बहरिया को। देखें, बहरिया से लेके उनके एयर बेसिस तक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही है और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं, और अब पता चलेगा, जैसे वो पहले भी कहते थे कि हमारी एयर बेसिस पे कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके बाद पता चला था कि तमाम मिसाइल पेनिट्रेट करके पहुंच गए थे, वहाँ उन्होंने निशाना बनाया था। तो अभी पहला इंप्रेशन तो ज़ाहिर है वो ये देने की कोशिश करेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलेगा कि वहाँ पर मौजूद उनके बहुत 50,000 एहलकार वहाँ मौजूद हैं ओमान के पानियों के करीब, बुहेर अरब में उनके वहाँ पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो अगर आप उनको
को ठीक ठीक निशाना लगाएंगे तो आप बहुत कम जगह के ऊपर बहुत बड़ी तबाही का मंजर देख सकते हैं। तो अमेरिका को इस वक्त बहुत ही गहरी चोट पहुंची है ओमान के पानियों के करीब, और उसको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है वहाँ पर। और आने वाले दिनों के अंदर ये आप 1-2 दिन के अंदर ही आप देख लेंगे कि जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वाज़े होना शुरू होंगी तो अंदाज़ा होगा कि वो कहेंगे कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर वो कहेंगे हमारा थोड़ा नुकसान हुआ है। और जब सैटेलाइट इमेजेस आएंगी, असल में सैटेलाइट इमेजेस जब आती है ना, पहले भी यही कुछ होता रहा। पहले वो कहते रहे जी हमारा कोई अड्डा तबाह नहीं हुआ, हमारा कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट इमेजेस सामने आना शुरू हुई, उसके बाद पूरी दुनिया के मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जनाब मशरक़ वस्ता में तो अमेरिका का कोई फौजी अड्डा बचा ही नहीं। बिल्कुल 18 के करीब उनके जो अहम मराकज़ थे उनको निशाना बनाया गया, 8 साइट्स बिल्कुल तबाह कर दी गई। और उसके बाद जब अब 4K रेजोल्यूशन के साथ साफ साफ तस्वीरें हमारे पास अब पहुंचना शुरू होंगी, सैटेलाइट इमेजेस, वो भी हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और उससे पता चलेगा कि दरअसल किस कदर गहरी तबाही हुई है। ना सिर्फ बड़ी हुई है, गहरी भी बहुत हुई है और उसकी वसअत भी बहुत होगी। और उसको अब जो दर्द है ना, जो पहले फ़िज़ाइया का दर्द महसूस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके तैयारे तबाह हो रहे थे, ड्रोन तबाह हो रहे थे, अब उनकी बहरिया की शामत आ गई है, क्योंकि उनकी बहरिया बहुत ही एक्टिव हो गई है, क्योंकि एयर स्पेस उनकी इतनी ज़बरदस्त कंट्रोल में आ चुकी है ईरान के। वो तो जाहिर बात है, कोई जंगी तैयारा उधर आता है वो गायब हो जाता है, कोई ड्रोन आता है वो गायब हो जाता है। आज भी ईरान ने देखे ना MQ-9 जो है वो उनका एक ड्रोन मार गिराया जी, और वो कैमोफ्लाज की तरह का ड्रोन था। वो ड्रोन बुशहर में उन्होंने उड़ाया था और उसमें एक ख़ास तनसीब को निशाना बनाना था, और वो चाह रहे थे कि सबकी नज़रें बंदर अब्बास पे, सिरक पे और कशम पे लगी रहें और हम यहाँ भेजें। और उन्हें आइडिया था कि F-35 भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि F-35 का जो जदीद तरीन स्टाइल तैयार है वो भी आगे तक तो चला जाएगा, लेकिन अहदाफ को निशाना बनाने के बाद वो वापस नहीं आ सकेगा, फ्यूल टैंक के मसाइल हैं उसके। तो उन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन भेजा ताकि वो हज़ारों फीट ऊपर रहकर काफ़ी देर तक घंटों वहाँ पर परवास करता रहे, अपने हदफ को देखता रहे और जैसे ही मौका मिले उसको तबाह कर दे। लेकिन उसको इससे पहले कि वो शिकार करता, ईरानी पासदाराना इनकलाब ने एक नए दिफाई निज़ाम के ज़रिए उसको शिकार कर लिया और उसको तबाह कर दिया। तो 2 बहुत बड़े सरप्राइजेज़ उन्होंने दिए, पानी पे दिया, इसके अलावा उन्होंने बेसिस पे दिया, फ़िज़ाओं में दिया और ज़मीन पे दिया, और ये तीनों जगहों को कवर कर दिया। और अभी जहाँ कहीं भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ईरान का इनिशियल रिस्पांस था, इब्तदाई रद्द-ए-अमल था। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ईरान में के साथ ज़्यादा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तैयार करके पहले से रखी हुई हैं और वो बहुत कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हमारे पास सब चीज़ें तैयार हैं, हमारी उंगली ट्रिगर पर है, जैसे ही आप कुछ करेंगे हम उसका जवाब देंगे। उन्होंने चंद घंटे के अंदर पूरा खलीज गर्म कर दिया और अंदाज़ा हो गया, हर तरफ सायरन बज रहे थे, कुवैत से लेकर बहरीन तक। तो अब पानियों में भी अमेरिका महफूज नहीं है, ज़मीन पर भी नहीं है और फ़िज़ाओं में भी उसके ऐसे। अज़हर भाई, दोनों ममालिक की जानिब से ये ताज़ा तरीन हमले एक दूसरे पर, इसके बाद क्या देखते हैं कि ये जंग का मैदान क्या दोबारा गर्म हो गया? अदील भाई, अगर आप इसको गौर से देख रहे हैं और आप इन चीज़ों को ज़ाहिर परख ही रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसी जंग है जो शायद कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। ये सीज़ फायर के एक खूबसूरत से नाम के पीछे कहीं ना कहीं थी, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जिसके बाद अंदाज़ा होता था कि आग अगर ज़रा सी भी चिंगारी निकली तो आग पहले जितनी भड़क जाएगी और पूरी इमारत को जला देगी। तो ये मामला बिल्कुल वैसे ही है। ईरान ने अभी इनिशियल रिस्पॉन्स दिया है, वहाँ पर उनके शहीद जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी तदफीन हो रही है। जब उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा तो उसके बाद ईरान के हाथ जो अभी बंधे हुए हैं किसी हद तक, वो बिल्कुल खुल जाएंगे। उसके बाद ईरान ने जैसा पहले एक ही दिन के अंदर तमाम एयर बेसेस को उड़ा के रख दिया था और जो उसके समंदरों पे भी जो उन्होंने किसी तरह का रद्द-ए-अमल दिया था बहुत सख्त किस्म का, वो सारी चीज़ें दोबारा गर्म कर देगा ईरान। ईरान के लिए कोई मसला नहीं है, उसके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है और वो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है, क्रूज़ मिसाइल से लैस है, एंटी शिप उसके पास हैं मिसाइल, और इसके साथ साथ ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके बारे में ख़ुद अमेरिका कहता है। और अमेरिका के इंटरसेप्टर्स हमारे जहन में रहना चाहिए कि ख़त्म हो चुके हैं। अमेरिका इस वक्त उन इंटरसेप्टर्स का इंतज़ार कर रहा है जो तैयार होकर ही 6 साल के बाद पहुंचेंगे उसके पास। तो अमेरिका अभी किसी के साथ भी जंग लड़ने की बहुत तबील बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।